नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में आज के लेक्चर का टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। मेरा यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। इस कोरिलेशन सीरीज में मैंने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं कोरिलेशन कंसेप्ट को किन मेथड्स के द्वारा स्टडी किया जा सकता है इस बारे में डिस्कशन करूंगा। आगे बनाए जाने वाले वीडियो में मैं यूज़ ऑफ कोरिलेशन और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करूंगा। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में, मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन में तीन मेथड को मुख्यतः यूज किया जाता है कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए। एक तो स्कैटर डायग्राम है, दूसरा कोरिलेशन ग्राफ और तीसरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम काफ़ी इजी और सिंपल मेथड है कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर हम किसी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। मान लें कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो x को हम x एक्सिस पर और y को y एक्सिस पर रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करें कि हम किसी फार्म में डिफरेंट जो लाइव स्टॉक्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या एनिमल्स हैं, उसमें हम किसी दो ट्रेट में कोरिलेशन देखना चाहते हैं। तो एक ट्रेट को हम x मानेंगे और दूसरे ट्रेट को y सपोज करेंगे। अब हर इंडिविजुअल में x के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू होगा और y के रिस्पेक्ट में भी कुछ वैल्यू होगा। सपोज करें कि x बॉडी वेट है और y जो है हाइट, एनिमल की हाइट है। तो हर एनिमल में आपको बॉडी वेट मिलेगा और हाइट भी मिलेगा। तो बॉडी वेट को x को हम x एक्सिस पर रखेंगे उस एनिमल के लिए और हाइट को y एक्सिस पर रखेंगे और आपको x एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा, y एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा हर एक एनिमल के रिस्पेक्ट में। अब आपको करना क्या है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर जो पॉइंट है उन दोनों को वर्टिकली बिल्कुल दो लाइन खींचते हुए मिलाना है। दोनों लाइनों को, x एक्सिस वाली लाइन को और y एक्सिस पर जो पॉइंट है इन दोनों को मिलाना है। तो आपको ग्राफ पर एक पॉइंट मिल जाएगा हर एनिमल के रिस्पेक्ट में। तो A point is plotted against each value for x and the corresponding y value। तो यह ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि x और y एक्सिस पर एक पॉइंट x एक्सिस पर मिलेगा x ट्रेट के लिए, y एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा y ट्रेट के लिए। इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है तो हमें ग्राफ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। यह जो डॉट, ग्रुप ऑफ डॉट्स हैं, हमें हर एक इंडिविजुअल के लिए एक डॉट मिलेगा। तो हमारे पॉपुलेशन में जितने एनिमल हैं हर एक एनिमल के लिए एक डॉट मिलेगा। तो यह जो ग्रुप ऑफ डॉट्स है इसे हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। और ये जो डॉट्स का जो पैटर्न है उसे स्टडी करने के बाद हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि कोरिलेशन, नेचर ऑफ कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है। यह जो स्कैटर्डनेस है डॉट्स के, उसको स्टडी करने से, उसे देखने पर हमें यह आइडिया लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर इफ द प्लॉटेड डॉट्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन रनिंग लेफ्ट टू राइट इन द अपवर्ड डायरेक्शन द कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव। यदि हमने जो प्लॉट डाला है, प्लॉट की हर बिंदु, जो स्कैटर डायग्राम है उसमें
हर डॉट आपका किसी एक स्ट्रेट लाइन पर ही फॉल कर रहा है और यह स्ट्रेट लाइन लेफ्ट से राइट जाने पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में वह परफेक्टली पॉजिटिव है। परफेक्ट इस वजह से है क्योंकि हर डॉट स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, और पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि यह लेफ्ट से राइट जब हम लाइन के डायरेक्शन को देखते हैं तो यह अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से यह पॉजिटिव है। सिमिलरली यदि जो डॉट्स है वह लाइन पर ना आकर लाइन के आसपास स्कैटर्ड हो रही हैं, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। यह भी कह सकते हैं यह स्ट्रांगली पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन स्ट्रांगली पॉजिटिव है। यदि स्कैटर्डनेस काफ़ी ज़्यादा बिखर जाए, इधर उधर जाने लगे, तो हम कह सकते हैं कि यह मॉडरेट पॉजिटिव है, और इसके बाद और ज़्यादा यह स्कैटर्डनेस ज़्यादा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि यह वीक कोरिलेशन है लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यह लेफ्ट से राइट में अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस स्लाइड पर दिखाई जा रहा कोरिलेशन पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। सिमिलरली यदि जो डॉट्स है वह एक सिंगल लाइन में आए लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर वह जो लाइन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो कोरिलेशन है यह परफेक्टली निगेटिव है। परफेक्ट इस वजह से है क्योंकि सारे डॉट्स एक लाइन पर आ रही हैं, और निगेटिव इस वजह से है क्योंकि लेफ़्ट से राइट जब हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं वह लेफ़्ट से राइट जाने पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। सिमिलरली इस स्लाइड पर दिखाया जा रहा कोरिलेशन जो है, जो डायग्राम में हम देख रहे हैं, वह परफेक्ट निगेटिव नहीं है, वह निगेटिव है, स्ट्रांगली निगेटिव है, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं वह सिंगल लाइन पर नहीं है लेकिन काफ़ी लाइन के आसपास है। यदि यह काफ़ी थोड़ा दूर चला जाए डॉट्स तो हम कह सकते हैं यह मॉडरेट निगेटिव है, और काफ़ी दूर चला जाए डॉट्स काफ़ी बिखर जाए तो हम कह पाएंगे कि यह वीकली निगेटिव कोरिलेशन है। अब इस डायग्राम में हम पाएंगे कि किसी प्रकार का कोई फ्लो नहीं बन रहा है, किसी तरीके का कोई लाइन नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। नो कोरिलेशन का यह एग्जांपल है। अब यह जो दूसरा अप्रोच है कोरिलेशन ग्राफ की मदद से हम कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में दो वेरिएबल के हेल्प से हम कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोरिलेशन ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में दो वेरिएबल में किस प्रकार से चेंज आ रहा है उसे स्टडी करते हुए हम कोरिलेशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, वह हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम टाइम को एक्स एक्सिस पर रख सकते हैं और जो दो वेरिएबल है उन्हें हम वाई एक्सिस पर रख सकते हैं। अब ये जो दो वेरिएबल होंगे उनके लिए दो कर्व बनेंगे, और यह जो दो कर्व बन रहे हैं वह एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको देखते हुए हम यह आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन का नेचर कैसा है। In a correlation graph, if the curves of the two variables are close to each other and if they move in the same direction, the variable have positive correlation. यह जो दो कर्व हमने बनाया है वह दोनों कर्व यदि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यदि दोनों कर्व एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। On the other hand, if the curves of the two variables move in opposite direction, the variable
आर निगेटिवली कोरिलेटेड। यदि दोनों जो कर्व है वो निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि यह जो कोरिलेशन है वह निगेटिव है। इस स्लाइड पर दिखाया जा रहा जो डायग्राम है उसे देखने से यह पता लगता है कि यह जो कोरिलेशन है वह परफेक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि दो कर्व हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, एक ही कर्व नज़र आ रहा है। तो जो दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो दो लाइन बने थे वो दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड कर रहा है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहा है। इस वजह से यह बिल्कुल पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं यह परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस कंडीशन में इस स्लाइड पर जो डायग्राम हम देख रहे हैं उसे देखने से यह पता लग रहा है कि जो दो कर्व बने हैं वह एक दूसरे से काफ़ी पैरेलल है, तो यह जो कोरिलेशन है स्ट्रांग पॉजिटिव है। इस स्लाइड पर जो डायग्राम है उसे देखने पर यह पता लगता है कि जो दो कर्व है वह काफ़ी पैरेलल है, लेकिन कुछ डेविएशंस भी है, तो यह जो कोरिलेशन है यह मॉडरेट पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि लेफ़्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो यह जो लाइन है कर्व जो है वह अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव है। मॉडरेट इस वजह से है कि दोनों कर्व जो है यह बहुत ज़्यादा पैरेलल नहीं है, पैरेलल है लेकिन थोड़ा काफ़ी डेविएशंस भी है लाइन के बीच में। अब यह जो कोरिलेशन है यह नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कर्व है वह लेफ़्ट से राइट में जब हम जाते हैं तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों जो लाइन है यह काफ़ी पैरेलल है, इस वजह से यह स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। अब यह जो स्लाइड पर दिखाया जा रहा है डायग्राम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइन या फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन का यह एग्जांपल है। अब हम तीसरा अप्रोच देखेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला दिया था जिसकी मदद से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पर हम यह बता सकते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है। हम दो वेरिएबल्स के जो वैल्यू आएंगे उनको स्टडी करते हुए हम यह बता सकते हैं। तो यह फार्मूला है जिसके बेसिस पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट कर सकते हैं, और हम जो आगे फ्यूचर में जो वीडियो बनाएंगे उसमें इन फार्मूला का यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पर यह फार्मूला ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट मेथड्स कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्टडी करने में यूज़ जो किए जाते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे लिखें, मैं आपको वह डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।